अब बात बिहार की। बिहार में आजकल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर चुनाव आयोग पर रोज रोज आरोप लगा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत तो 20 साल से चल रही है। बीजेपी 20 साल से वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है। राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आज तेजस्वी के साथ सुपौल से मधुबनी होते हुए दरभंगा पहुंचे। प्रियंका गांधी और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी यात्रा में शामिल हुए। सबके निशाने पर इलेक्शन कमीशन था। सभी नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी की मदद के लिए लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहा है। लेकिन आज राहुल गांधी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए वोट की चोरी नई बात नहीं है। यह काम तो 20 साल पहले गुजरात से शुरू हुआ और अब बिहार तक पहुंचा है। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं, और ये चोरी इन्होंने अभी नहीं चालू की। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ये आएगा बाहर। ये चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। चुनाव आयोग राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब दे चुका, नियम कायदे बता चुका, लेकिन राहुल गांधी ने आज तक न तो एफिडेविट दिया, न विपक्ष की तरफ से बिहार में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल पर आपत्ति दर्ज की गई, न कोई शिकायत की गई। चुनाव आयोग ने बता दिया कि बिहार में जिन 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में आए, उनमें से 99.1% लोगों ने अपने दस्तावेज भी जमा कर दिए हैं। इसके बाद विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने 5 सवाल पूछे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा, क्या वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम नहीं हटने चाहिए जिनकी मौत हो गई? जो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, जिनका वोट कहीं दूसरी जगह बन गया, या जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में 2-2 बार शामिल हैं, क्या उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाना गलत है? जो विदेशी या घुसपैठिए वोटर बन गए हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष इलेक्शन कमीशन के इन सवालों पर खामोश है। इसीलिए आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कांग्रेस के नेता भ्रम फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बिहार के लोग समझते हैं वही कांग्रेस और आरजेडी है जिसने लंबे समय तक गरीबों को वोट नहीं देने दिया, पोलिंग बूथ तक गरीब को पहुंचने नहीं देते थे, उन्हें डरा कर रखते थे। इसलिए बिहार में राहुल गांधी का झूठ नहीं चलने वाला। क्या चाहते हैं बांग्लादेशी यहां वोट दे? क्या चाहते हैं कि यही लोग तो वोट लूटे थे? क्या बिहार को इतना नादान समझते हैं? बिहार की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं? जो 2 लोग घूम रहे हैं बिहार की गली गली में, यही लोग सामंतवादी लोग और अराजकता फैलाने वाले लोग, इन्होंने दशकों तक गरीबों को वोट देने नहीं दिया। गरीबों को वोट केंद्र तक पहुंचते पहुंचते पता चलता था कि वोट किसी ने दे दिया उनको। बम बंदूक के आधार पे वो वोट करते थे। ये कौन लोग है बिहार नहीं जानता है। ये लोग संविधान के प्रति इनकी लेस मात्र भी भरोसा नहीं है, इनके पास कोई जनाधार बचा नहीं है। बार बार हारने की हताशा से ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने में उन्माद है।
राहुल गांधी के बारे में ये बात तो सब कहते हैं कि वो एक बार जो डायलॉग तैयार कर लेते हैं उसे तब तक बार बार बोलते रहते हैं जब तक कोई नया डायलॉग नहीं आ जाता। राहुल को यह अंदाजा भी नहीं होता कि वो कब क्या बोल रहे हैं। जैसे आज उन्होंने कहा कि बीजेपी 20 साल से वोट की चोरी कर रही है, गुजरात में वोट चोरी करके ही सत्ता में रही, फिर यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू कर रही है। लेकिन वो ये भूल गए जब नरेंद्र मोदी 12 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस दौरान 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के अपॉइंट किए हुए चुनाव आयुक्त थे और उस वक्त मोदी ने 2-2 बार लैंडस्लाइड जीत हासिल की। तो क्या उस वक्त कांग्रेस की सरकार मोदी के लिए वोट चोरी करवा रही थी? ये कैसा लॉजिक है?